अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास है हमारी 9th में, नेशनल साइंस एकेडमी में। हम गजल पढ़ रहे हैं जी। हमारी ये गजल है, गम है या खुशी है तू। इसका शायद नासिर काज़मी। पिछले लेक्चर में हमने नासिर काज़मी का सारा इंट्रोडक्शन, उसका सारा तारुफ पढ़ा है, कहाँ वो पैदा हुए, कैसी वो तसनीफ लिखते हैं, सारा कुछ। इसके पहले 2 शेर किए। आज हम तीसरा करेंगे, मेरी रात का चिराग मेरी नींद भी है तू। जब भी हम शेर लिखते हैं, गजल या नज़म जिसका भी, तो सबसे पहले उसका नाम बताया जाता है, फिर उसके शायर का नाम, उसके बाद उसके अल्फाज मायने मुश्किल खुद ढूंढे जाते हैं, और फिर मफहूम। मफहूम के बाद जो आखिरी हिस्सा वो तशरीह का होता है। मफहूम अगर ए महबूब तुम ही मेरी रातों के चिराग हो, मेरी नींद हो तुम। तशरीह, नासिर काज़मी जदीद और उर्दू गजल के नुमाइंदा शायर है। माजी की याद, तन्हाई, उदासी, महरूमी, हिजरत इनकी शायरी का अहम मौजू है, इसलिए इनकी शायरी में उदासी पाई जाती है। नासिर काज़मी का स्लूब मीर की तरह सादा और दिलकश है। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि ऐ महबूब, मेरी तारीख रातों में तुम्हारी याद और तुम्हारा तसव्वुर चिराग की मानिद है। इंसान की रात क्या होती है, तारीख होती है, तो उसमें उसने अपने महबूब को रोशनी, तारीखी में अगर रोशनी आ जाए तो उसे इंसान अच्छा समझता है। ऐसे ही उसने तारीख रात में अपने महबूब को चिराग करार दिया है। जिस तरह चिराग के जलने से हर तरफ उजाला होता है, इसी तरह रात की तारीखी और तन्हाई में तुम्हें याद करता हूँ और तुम्हारे तसव्वुर में गुम हो जाता हूँ, तो मुझे अपने इर्द गिर्द उजाला महसूस होता है। तुम्हारी याद और तुम्हारा तसव्वुर चिराग की मानिद है जो मेरे वजूद में रोशनी बिखेरता है। तुम्हें याद करते करते मैं नींद की वादी में चला जाता हूँ। बकौल जॉन एलिया, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। ऐ महबूब, मेरी नींद और मेरे ख्वाबो ख्याल में भी तुम ही होते हो। अलगर्ज, मेरी खुशी, गम, अंधेरे, उजाले, बेदारे, हर हालत में मेरे साथ होते हो। मैं हमा वक्त आलम तसव्वुर में तुम्हारे साथ होता हूँ। रात गम और परेशानियों की अलामत है, जबकि चिराग खुशी और राहत का इस्तारा है। नींद आराम और सुकून की अलामत है। शायर कहता है कि दुख, दर्द, गम और परेशानियों में महबूब का ख्याल मेरे लिए खुशी और राहत का सामान है। बेकरारी, बेचैनी का आलम, महबूब का जिक्र मेरे लिए आराम और सुकून का बाइस है। तुम्हारी याद मेरे जीने का सहारा है। जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है, रात होती है तो आंखों में उतर आता है। जी, ये आपका एक शेर है जिसमें उसने बताया है कि कैसे रात को हम, क्या तारीख को हम उदासी करार देते हैं और उसमें उजाला आ जाना किसी नई उम्मीद का नजर आना है। तो ऐसे में उसने अपने महबूब को उजाला करार दिया है। उसका कहना है कि हर वक्त वो उसके तसव्वुर में होता है, उसके ख्यालों में वही होता है और उसको सोचने से उसको खुशी मिलती है। अगले शेर की बात करें तो मैं खजा की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। खजा की शाम, खजा आपको पता है मौसम है, उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, हर तरफ उदासी छा जाती है, और उसने अपने महबूब को क्या कहा है, तू बहार है। और बहार आते ही हर तरफ नए फूल खिलते हैं, खुशियां मिलती हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज खजा, रुत और बहार है। मफहूम है, ए महबूब, मैं तो खजा रसीदा शाम की मानिद हूँ, जबकि तुम बहार के मौसम की मानिद हो। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है, महबूब, मेरी हालत और कैफियत मौसम खजां की शाम की मानित है। खजां के मौसम में बागों और दरख्तों के फल, फूल, पत्ते, हर चीज झड़ जाते हैं, हर तरफ उदासी छा जाती है, वो खस्ता हाल और बेसरूह सामान नजर आते हैं। शाम की तन्हाई उसी उदासी में मजीद इजाफा कर देती है। जैसे ही शाम, पहले ही खजा के दिन उदास होते हैं, उसके बाद शाम होते ही वो उदासी जो होती है और बढ़ जाती है। इसी तरह मैं खस्ता हाल, बेसरो सामान, उदास और तन्हा हूँ। मौसम खजा की उदासी शाम की मानिद है। परेशान हाल, गमों से चूर, मुश्किलात में घिरा हुआ शख्स हूँ, जबकि ए महबूब, तुम मौसम बहार की मानिद हो। बहार के मौसम में हर तरफ रंगारंग फूल खिलते हैं, रौनकें लगती हैं, नजारे और खुशबू का समा होता है। तुम भी बहार के फूलों की मानिद खुशो खुर्म और ताजा हो। तुम्हें देखकर जिंदगी की लहर पैदा होती है, दिल में तरोताजगी और सुकून का एहसास पैदा होता है। बकौल शायर, मैं खजा रसीदा गुलाब हूँ, मुझे चाहतों की बहार दे, मेरे हम नफस मेरे पास आ, मुझे चंद सांसें उधार दे। चमन तुमसे अबारत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों सा से मुरझाया नहीं जाता। खजा और शाम गम, परेशानी, उदासी, मायूसी, खस्ता हाली की अलामत है।
اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو خزاں ہے وہ پریشانی کی یا اداسی کی، مایوسی کی علامت ہے، جبکہ بہار خوشی کی، تازگی کی اور سکون کی علامت ہے۔ اس طرح بہار کی آمد سے خزاں کی خستگی اور ویرانی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے بہار آتی ہے تو جو خزاں چل رہا ہوتا ہے اس کی اداسی ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف رونقیں ہو جاتی ہیں، خوشبو بکھر جاتی ہے، خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، حسین منظر ہوتا ہے۔ اسی طرح محبوب کی آمد سے بھی میری اداسی اور تنہائی خوشبو میں تبدیل ہوتی ہے۔ محبوب کے دیدار سے دل کی گلیاں کھل اٹھتی ہیں، دل میں خوشی کی ایک لہر آتی ہے جس سے موسم بہار میں ہوا کا تازہ جھونکا انسان کو خوشیوں کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح محبوب کی آمد سے میری زندگی کی خزاں بہار میں بدل جاتی ہے، ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ بقول شاعر، مجھے تیری محبت نے عجیب ایک روشنی بخشی ہے، میں اس دنیا کو پہلے سے بہتر دیکھ سکتا ہوں۔ جی آج ہم نے 2 شعر کیے ہیں، کل انشاءاللہ باقی کے 2 کریں گے۔ اللہ حافظ۔